हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर्स डन। आज हम लोग शैल बी और विल बी का यूज़ सीखेंगे कि शैल बी और विल बी यूज़ कहाँ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब क्रिया के अंत में गा गे गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहेगी। मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में गा गे गी हो और जो क्रिया है, जो काम है, उसे ये समझ में आए कि वो फ्यूचर में बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इस ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? शैल बी या फिर विल बी यूज़ करते हैं। ओके। सामान्यतः आई वी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो जनरली हम लोग आई और वी के साथ क्या यूज़ करते हैं? शैल बी यूज़ करते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो प्रोनाउन होंगे, जैसे कि यू है, ही, शी, इट, किसी भी कोई भी नाम, तो उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? विल बी का यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग आई और वी के साथ भी विल बी का यूज़ करते हैं और ही, शी, इट, दे के साथ हम लोग शैल बी का यूज़ करते हैं। तो उसमें जो मीनिंग है थोड़ी चेंज हो जाती है, तो वो आगे हम लोग समझेंगे। ओके। तो चलिए यहाँ पर एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर के साथ हम लोग शैल बी यूज़ करते हैं। वहीं फर्स्ट पर्सन वी प्लूरल के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? शैल बी यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन यू के साथ हम लोग विल बी का यूज़ करते हैं। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, कोई भी नाम, और दे के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? विल बी यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी। ओके। आई क्या है? सब्जेक्ट है, आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, तो उसके साथ हम लोगों ने क्या यूज़ किया? शैल बी यूज़ किया। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई के साथ हमने क्या यूज़ किया? शैल बी। मैं तैयार रहूँगा, आई शैल बी रेडी। ओके। तो यानी कि फ्यूचर में वो जो काम है वो स्थायी रूप से बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके। तो इसलिए हम लोग शैल बी और विल बी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग भूखे रहेंगे, वी शैल बी हंग्री। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सब्जेक्ट है ये, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज़ किया? शैल बी यूज़ किया। इसी तरह से जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसे भी देख लेते हैं। यू, तुम उपस्थित रहोगे, यू विल बी प्रेजेंट। ओके। सेकंड पर्सन के साथ विल बी का यूज़ हुआ है। सीता बीमार रहेगी, थर्ड पर्सन के साथ हमने विल बी यूज़ किया, सीता विल बी इल। वे लोग ईमानदार रहेंगे, दे विल बी ऑनेस्ट। वह भूखा रहेगा, ही विल बी हंग्री। वह महान आदमी बनेगा, ही विल बी अ ग्रेट मैन। वह एक नेता होगा, ही विल बी अ लीडर। हम लोग नेता बनेंगे, वी शैल बी लीडर्स। सीता एक नर्स बनेगी, सीता विल बी अ नर्स। तो यहाँ पर शैल बी और विल बी का आखिर मीनिंग क्या होता है? तो शैल बी और विल बी का मतलब होता है रहूँगा, रहेंगे, बनेगा, बनेंगे, होगा। ओके। इसका मीनिंग ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है उसे जान लेते हैं कि शैल बी और विल बी कहाँ यूज़ होता है और कहाँ यूज़ नहीं होगा। ओके। तो यहाँ लिखा है, यहाँ आप यह जान ले कि शैल बी और विल बी का प्रयोग यह दर्शाता है कि कोई स्थिति भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहेगी। मतलब कि जो काम है वो फ्यूचर में बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप किसी को देखकर वेशभूषा से किसान होने का अंदाजा लगाते हैं और कहते हैं वह एक किसान होगा, यस। अगर आप किसी को ऐसे ही देखते हैं और आपको ये लगता है कि वो एक किसान हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे शायद वो एक किसान होगा। ओके। तो यहाँ पर शैल बी और विल बी का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? ही वुड बी अ फार्मर। ओके। तो यहाँ पर ही वुड बी अ फार्मर क्यों होगा? क्योंकि आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि शायद वो फार्मर होगा। यहाँ पर शैल बी और विल बी का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शैल बी और विल बी कब यूज़ होता है? जब फ्यूचर में कोई काम को ये बताया जाए कि वो बनी रहेगी, उसमें चेंज नहीं हो सकता, नहीं होगा, तो इस तरह से शैल बी और विल बी का उस सेंटेंस में यूज़ होता है। मतलब कि उस
फ्यूचर में जो काम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ पर क्या यूज़ होगा, शैल बी और विल बी। लेकिन जब आप कहोगे कि ही वुड बी अ फार्मर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अंदाज़ा लगा रहे हो, आपको नहीं पता कि वो शायद किसान होगा या नहीं होगा, सिर्फ आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि शायद वो किसान होगा, इसलिए इसका इंग्लिश क्या होगा, ही वुड बी अ फार्मर। ओके, तो इसका अनुवाद ही वुड बी अ फार्मर होगा। और यह वर्तमान समय का बोध कराएगा। ओके, यहाँ इसकी अंग्रेजी ही विल बी अ फार्मर नहीं होगी। ही विल बी अ फार्मर का अर्थ है कि आने वाले समय में वह एक किसान बनेगा और अपनी स्थिति को कायम रखेगा, मतलब कि वो एक किसान बनेगा और वो किसान ही रहेगा। ओके, अब जान लेते हैं कि जिस तरह से हमने पहले सीखा कि आई और वी के साथ हम लोग शैल बी का यूज़ करते हैं और यू ही शी इट नेम दे के साथ हम लोग विल बी का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम आई और वी के साथ विल बी यूज़ करें तो उसका मीनिंग क्या होगा। ओके, और अगर यू ही शी इट और दे के साथ अगर हम शैल बी का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा। ओके, तो चलिए यहाँ नोट लिखा हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। प्रतिज्ञा तथा दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए आई वी के साथ विल बी तथा यू ही शी इट दे के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अगर आपको निश्चय दिखाना है, कन्फर्म बताना है, प्रतिज्ञा करना है, तो इसके लिए हम लोग आई वी के साथ क्या करेंगे, विल बी का यूज़ करेंगे और यू ही शी इट और दे के साथ शैल बी का यूज़ करेंगे। ओके, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग विल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। इससे क्या मीनिंग हो जाएगा कि जो हमारा निश्चय है, जो हमारा काम है उसमें दृढ़ निश्चय है। ओके, एकदम कन्फर्म है वो का। यदि हिंदी के वाक्यों में आप कर्ता के बाद अवश्य लिखा देखें तो समझे कि इनमें प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव है। अगर आपको कर्ता के साथ, कर्ता कौन है, सब्जेक्ट के साथ अगर हमें लगे कि अवश्य लिखा है तो हमें ये समझना है कि वो प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव है, वो काम कन्फर्म है। और तब फर्स्ट पर्सन के साथ विल तथा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग वांछित होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, मैं अवश्य तैयार रहूँगा, आई विल बी रेडी। अगर यहाँ सिर्फ रहता मैं तैयार रहूँगा तो यहाँ पर क्या होता, आई शैल बी रेडी, मतलब वो तैयार रहेगा भी और नहीं भी रहेगा, इतना कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं अवश्य तैयार रहूँगा, आई विल बी रेडी, कंफर्म है कि मैं तैयार रहूँगा। वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे, दे के साथ हम लोग विल बी यूज़ करते थे, लेकिन कंफर्म बताने के लिए वो काम जो है वो कंफर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन के साथ शैल बी। तो दे शैल बी प्रेजेंट, वे ज़रूर उपस्थित रहेंगे। ओके, तुम अवश्य तेज होगे, यू शैल बी इंटेलिजेंट, कंफर्म है कि वो ज़रूर इंटेलिजेंट होगा। मैं अवश्य संतुष्ट रहूँगा, आई विल बी सेटिस्फाइड। मैं एक डॉक्टर अवश्य बनूँगा, ज़रूर बनूँगा, आई विल बी अ डॉक्टर। ओके, इसी तरह से शैल बी और विल बी का यूज़ करते हुए जो नेगेटिव सेंटेंस है हम लोग इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मैं तैयार नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी रेडी। ओके, वह महान नहीं होगा, ही विल नॉट बी ग्रेट। सीता परेशान नहीं रहेगी, सीता विल नॉट बी ट्रबल्ड। वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी हंग्री। मैं किसान नहीं बनूँगा, आई शैल नॉट बी अ फार्मर। इसी तरह से शैल और विल बी का यूज़ करते हुए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या राम तैयार रहेगा, विल राम बी रेडी। क्या मैं परेशान रहूँगा, शैल आई बी ट्रबल्ड। क्या वे लोग भूखे रहेंगे, विल दे बी हंग्री। क्या तुम महान बनोगे, विल यू बी ग्रेट। क्या वे लोग नेता बनेंगे, विल दे बी लीडर्स। क्या तुम एक डॉक्टर बनोगे, विल यू बी अ डॉक्टर। इसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से हम लोग बनाएंगे देख लेते हैं। क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूँगा, शैल आई नॉट बी हेल्दी। जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आएगा, सबसे पहले। ओके, क्या सीता बीमार नहीं रहेगी, विल सीता नॉट बी इल। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल,
क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है हमें, इसलिए इसे हम लोग सेंटेंस के पहले रखेंगे। ओके, क्या वे लोग उपस्थित नहीं रहेंगे? विल दे नॉट बी प्रेजेंट। क्या आप नेक नहीं रहेंगे? विल यू नॉट बी जेंटल। क्या आप नेक नहीं बनेंगे? विल यू नॉट बी जेंटल। क्या आप शिक्षक नहीं बनेंगे? विल यू नॉट बी अ टीचर। इसी तरह से जो WH वर्ड हैं उनके साथ हम लोग शैल बी और विल बी का किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे? वाई विल दे बी एब्सेंट। राम क्यों थका रहेगा? वाई विल राम बी टायर्ड। मैं क्यों बीमार रहूँगा? वाई शैल आई बी इल। आप कैसे प्रसन्न रहेंगे? हाउ विल यू बी हैप्पी। वह कब थकी रहेगी? व्हेन विल सी बी टायर्ड। राम क्यों थका नहीं रहेगा? वाई विल राम नॉट बी टायर्ड। तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे? वाई विल यू नॉट बी अ डॉक्टर। वह कहाँ प्रसन्न रहेगा? वेयर विल ही बी हैप्पी। तो इस क्लास में हमने शैल बी और विल बी का यूज़ सीखा है और ये भी जाना कि किसके साथ हम लोग शैल बी और विल बी का यूज़ करते हैं, और अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ विल बी का यूज़ करें और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल बी का यूज़ करें तो इसका मीनिंग क्या होगा। और साथ ही हमने सीखा इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना और WH वर्ड्स वाले सेंटेंस बनाने। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।